हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फैक्ट को भी मैं आपको बताती चलूँगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे पहले रीजनिंग, मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है केरल, तो केरल जो है नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पर है भारत की बात की जाए तो। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, नारियल का पेड़ ऐसा पेड़ होता है, ठीक है, जिसके जिसके लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, पेड़ गंदा बन गया, इसके लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, और भी किसी पेड़ के लिए आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की बात की जाए तो काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र का नंबर 1 रोल है, नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पहला दे रखा है वित्तीय समावेशन होता है यानी कि इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, तो यहाँ पहला दे रखा है ग्रामीण आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये उद्देश्य होता है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि का द्वार खोलना, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य होता है। बैंकिंग अधोरचना को सिकोड़ना, ये नहीं होता है। ठीक है, सिकोड़ना नहीं होता है, फैलाना होता है, मतलब उसको ठीक है। डी दिया हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, ये भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये गलत दे रखा है। बाकी आपको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः वित्तीय कोष जुटाने का एक सोर्स होता है, स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केलकर समिति। ठीक है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है महेंद्र पुरी ने। ठीक है, कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद पुरी द्वारा 1999 के कारगिल युद्ध में 8वीं माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा जो कुबा, ठीक है, या कमरू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कुबा और क्रमू नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी, जो सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, क्रमू आज कुर्रम के नाम से जाना जाता है, या सुलेमान श्रेणी से निकलकर इस खेद के दक्षिण में सिंधु नदी में मिल जाती है, जबकि कुबा अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और चिनाब नदी को पहले अस्किनी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन श्रावस्ती का नाम विन्यास किस आकृति का है। आपका सही आंसर होगा अर्धचंद्राकार। ठीक है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यापनीय किसका संप्रदाय था, जैन धर्म का। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर के अतिरिक्त एक तीसरा संप्रदाय यापनीय अथवा गोप्य था, जिसकी स्थापना श्रीक्लस नामक एक श्वेतांबर आचार्य ने की थी। ये करंट अफेयर का है, तो इसको आपको नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। ये उस समय की क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको स्किप कर देना है, ये सभी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। ठीक है, देखिए वायुमंडल की परत कौन कौन सी होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा महासागर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। तो यहाँ ये कौन सा होता है, देखिए आपका यहाँ पे जापान हो जाएगा। अभी भी जापान ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर जापान ही होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये पूछा भी जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो जो सही आंसर है ये है म्यांमार, ठीक है। नेफिद्यूस की कैपिटल है, इसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। निम्नांकित संघ शासित राष्ट्रों, इसको भी आप स्किप कर दीजिए, ये सेंसस का क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो आश्रित आबादी के रूप में आपको 0 से 14 वर्ष की आयु के समूह को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। सुमिलित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। दर्रे दिए हुए हैं और स्टेट दे रखा है, आपको बताना है कि सही सुमिलित कौन सा नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है नाथुला, नाथुला जो है सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है, सिक्किम में है, ये सिक्किम में है नाथुला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसके साथ साथ लिपू लेक उत्तराखंड में याद कर लेना, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है, ठीक है, बोरघाट महाराष्ट्र में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब या व्यास? तो जो सतलज है इसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से होता है, ठीक है। और यह जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है जेम्स वॉट भाप का इंजन, सॉरी वास्प का इंजन, ये सही है। एजी बेल टेलीफोन, ये भी सही है। जेएल बेयर्ड टेलीविज़न, ये भी सही है। जे परकिंस, ये पेंसिलिन नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसके द्वारा? और जो ये पेनिसिलिन वाला है ये 1928 में इसकी जो है खोज की गई थी, स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जो सही आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने नक्षत्रों का अध्ययन करते समय उनके मृत होने के बाद उद्घाटित की तथा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार मृत होने से पूर्व तारे पूर्ण रूप से लाल होकर लाल दानव के रेड जायंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में यह फूले फले थे? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए, शुंगों के शासनकाल में अनेक विद्वान हुए थे। इस काल में संस्कृत भाषा की उन्नति हुई थी। पुष्यमिंत के राजपुरोहित पतंजलि इस समय लिखी गई पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी थी। और मनुस्मृति और महाभारत के कुछ अंशों में जो देखा जा सकता है इसके बारे में। तो यहाँ पे 57 का मैं ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये जो है आप याद कर लीजिए, शुंगों के शासनकाल की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये कौन सा, वीणा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो जो डी वाला है ये जो है सही सुमिलित नहीं है, बाकी सारा आपका सही सुमिलित है। बाबर का खानवा का युद्ध होगा, हुमायूं का चौसा का युद्ध होगा, अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध होगा, ठीक है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण या बुद्ध गुप्त? तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। इंडियन गैस एक मिश्रण है किसका? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन एंड प्रोपेन।
ठीक है। इंडियन गैस यानी एलपीजी मुख्य इसमें प्रोपेन यानी कि C3H3 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है CO2। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और साइंस रीजनिंग मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई तो उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया, तो आप चाहें तो उन क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता चल जाएंगे। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या आवश्यक सबसे ज़्यादा होता है, CO2। एनोस्मिया कहते हैं किसे, तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घ्राण संवेदन की कमी की। ठीक है, घ्राण संवेदना में कमी की चिकित्सा विज्ञान को एनोस्मिया नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। एनोस्मिया एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अघ्राणता या गंध अज्ञाहुता होना। इस बीमारी में मनुष्य के सूंघने की शक्ति को धीरे धीरे इलाज न होने के अभाव में पूर्णतः नाश हो जाते हैं, यानी कि आपको स्मेल पावर आपकी चली जाती है। इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पे अभी कोविड के दौरान इस शब्द की बहुत ही चर्चा हुई थी, तो आपको अच्छे से याद कर लेना, एनोस्मिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है। देखिए जब मुझे भी हो गया था कोविड, तो मेरी भी स्मेल सकती थी, मतलब जो सूंघने की क्षमता थी बहुत ही एकदम ज़ीरो हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, कुछ स्मेल नहीं आता इसमें। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है, तो ये है गैम्बूसिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण की जा रही है तो इस इंजन का धुआं किस ओर जाएगा, तो जो सही आंसर ये होगा धुआं ही नहीं है, धुआं नहीं जाएगा। ठीक है, धुआं केवल कोयला तथा डीजल के इंजनों से चलने वाली ट्रेनों से निकलता है, विद्युत इंजन से चलने वाली गाड़ी में धुआं नहीं निकलता है। देखिए ये IQ क्वेश्चन है, IQ का। एड्स होता है, तो एड्स आपको पता है ये विषाणु से होता है। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नामक विषाणु से होता है, वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किस लिए, तो BMD परीक्षण जो है किस लिए किया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोन, इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डियों से संबंधित है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, तो ये बताता है भ्रूण के लिंग को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, आम, पपीता, आंवला या बेर, तो जो सही आंसर ये होगा आंवला। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है, अभी डिस्कस किया, आंवला ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, तो जो CR दास थे ये जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। देखिए तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैपिटिट्स तथा सचिव कौन थे, केलकर थे। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी और उनके सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन दीजिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास, तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया था। तिलक भी भारत सरकार अधिनियम 1919 से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SN सेन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे का समय कहाँ थे, तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था, आर्य समाज ने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर।
नेक्स्ट, मूत्र का असामान्य घटक है, तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सभी क्वेश्चन को याद कर लेना। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।